क्या गड़बड़ियाँ आ रही है बीपीएससी में? अगर आयोग को बताना चाहें, शिकायत करना चाहें उनसे, आपसे अगर सुझाव लिया जाए तो आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपसे कॉपी चेक सही से नहीं हुई है, आप उसका पुनर्मूल्यांकन करवाइए। बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। जब भी एक बड़ी बहाली आती है तो इसके पीछे एक पहले ही प्लान किया जाता है कि हमें इतनी सीटों को पहले ही धांधली के द्वारा नियुक्त करना है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरीके से आप रद्द कीजिए दोबारा। और इसमें जितनी भी अनियमितताएं बरती गई हैं, चाहे वो प्री परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, उन सभी को आप लोग एनालाइज करिए। पड़ता है कोर्ट से हमें न्याय मिलता है दीवार के लिए, लेकिन बताइए सर, हमें स्टूडेंट है, हम लोग यही करेंगे। अगर कोर्ट से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनसे कोई सवाल कर रहे हैं, तो उनको सीधे तरीके से जवाब दे देना चाहिए। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। इस वक्त गर्दनी बाग में मौजूद है। बुलेट न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीस। देखिए, बीपीएससी, बीएसएससी या बीपीएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो देखिए गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। कई दिनों से धरना दे रहे हैं, इनकी मांगें नहीं सुनी जा रही है। इन्हीं अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है। लगातार देखा जा सकता है गर्दनी बाग में कितने दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं? हमारा धरना कल से शुरू हुआ है सर, ये हमारा दूसरा दिन है। क्या लगता है आपको कि पारदर्शिता नहीं है परीक्षा को लेकर? बीपीएससी की बात कर ली जाए या बीपीएसएससी की बात कर ली जाए या बीएसएससी की बात कर ली जाए, किस में समस्या आ रही है आप लोगों को? सारी संस्थाओं की यही स्थिति है अभी। एसएससी की अगर बात देखें तो वो 2 साल 3 साल पहले फॉर्म भरवाया, अभी तक कोई डेट की कोई संभावना नहीं है। बीपीएससी की बात करें तो बहुत सारी अनियमितताएं निकल के आ रही है, जिसे आप यूट्यूब अलग अलग चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सारी कॉपियाँ ऐसी वायरल हो रही हैं जहाँ पे लोग बिना क्वेश्चन लिखे ही पास कर जा रहे हैं। 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखे तब भी टॉप रैंकर में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये अनियमितता ही तो है ना, क्या कहेंगे इसको? अच्छा, बीपीएससी में देखा गया है कि जो डिजिटल माध्यम से अब पेपर को चेक किया जा रहा है, ऐसा देखा जाए उसमें भी जो है पारदर्शिता सही तरीके से नहीं हो रही है। बिल्कुल, और डिजिटल जब से चेकिंग होने लगी है सर, कोशिश ये किया गया था कि उससे पारदर्शिता आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उसने आयोग को एक और तरीका दे दिया बार बार एडिट करने का। और जो योग्य बच्चे हैं उसके मार्क्स को कम करके, जो अयोग्य बच्चे हैं जहाँ से उनको कुछ लाभ की संभावना हो, उनके नंबर को बढ़ा के उनको मेरिट में डाल दिया जाता है और हमें सीधे बाहर कर दिया जाता है। बीपीएससी के चेयरमैन इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या उनसे कुछ कहना चाहिएगा कि पारदर्शिता कैसे आएगी? क्या उन्हें बदलाव करने की ज़रूरत है? मैं तो कहूँगी कि फिर से जो पहले वाली प्रणाली थी वही लानी चाहिए, क्योंकि उसमें एक बार कॉपी में मार्किंग हो जाती थी तो उसे चेंज नहीं किया जाता था। हम अपनी कॉपी मंगवा के चेक करते थे कि हमें कितने मार्क्स मिले, हम संतुष्ट थे उससे। मगर आज की प्रणाली जो है और पहले से भी बेकार हो गई है, इसीलिए ये प्रणाली बंद होनी चाहिए। ओएसएम की प्रणाली ही सही नहीं है सर। और क्या गड़बड़ियाँ आ रही है बीपीएससी में? अगर आयोग को बताना चाहें, शिकायत करना चाहें उनसे, आपसे अगर सुझाव लिया जाए तो आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपना सुझाव क्या देना चाहेंगे ताकि वो सुधार हो सके उसमें? सर, सुधार की तो बात बाद में आएगी, पहले जो गड़बड़ियाँ हैं उसको सुधारने की बात चले। अगर 17th में जो चीज़ें हुई हैं, अभी तक की सबसे बड़ी बहाली थी ये, इसके बावजूद देखा ये जा रहा है कि इतनी अनियमितताएं सामने आई हैं। अगर आपसे कॉपी चेक सही से नहीं हुई है, आप उसका पुनर्मूल्यांकन करवाइए, और करवाने के बाद अगर कोई भी संलिप्त है इसमें तो जांच के माध्यम से सामने आए और उन लोगों को हटाया जाए सर। अच्छा, एक और चीज़ देखा जा रहा है कि बीपीएसएससी में जो है 1799 एसआई का जो मेंस परीक्षा हुआ था उसको दोबारा आयोजित करने की मांग आप लोग भी कर रहे हैं। उसको लेके भी तो उसको लेके भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से तमाम जांच पड़ताल हुआ, कई अभ्यर्थी पकड़े भी गए उसमें, तो उसको लेके फिर दोबारा मांग कर रहे हैं क्या? उसकी मेंस की जो कॉपियाँ आई थी ना, एक तो है कि दारोगा का जो पेपर होता है उसमें पेपर नहीं दिया जाता सर किसी बच्चे को। कार्बन कॉपी आपकी मिलना चाहिए, इसकी मिलता है। तो पहले तो ये है कि उसके बावजूद क्वेश्चन बाहर है, मार्केट में क्वेश्चन है, तो ये कैसे हुआ? आयोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक भी कॉपी क्वेश्चन की बाहर नहीं आनी चाहिए, जबकि ऐसा हुआ है, तो ये अपारदर्शिता ही तो है ना। तो मुझे तो लगता है कि हर एक बच्चे को कॉपी आपको क्वेश्चन देना चाहिए। और आपकी ये जो प्रणाली है बार बार पेपर लीक की समस्या जो हो रही है, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम आज के समय में दुनिया के सबसे युवा देश हैं, और इन युवाओं के साथ ही अगर ऐसा होगा फिर हम कैसे बनेंगे? विकसित भारत का जो आह्वान है 2047 तक, कैसे बनेंगे विकसित भारत? विकसित बिहार कैसे बनेगा? मेरा तो यही क्वेश्चन है सरकार से। अच्छा, शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातें रख गई? आप क्या सुझाव देना चाह रहे हैं? एक बार रिपीट करें। बीपीएससी को लेके या कोई भी एग्जाम जिसमें पारदर्शिता नहीं हो पा रही उसको लेके? इसमें पारदर्शिता इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब भी एक बड़ी बहाली आती है, बीपीएससी की बात कर रहे हैं जी, मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। जब भी एक बड़ी बहाली आती है तो इसके पीछे एक पहले ही प्लान किया जाता है कि हमें इतनी सीटों को पहले ही धांधली के द्वारा नियुक्त करना है। तो इसमें पारदर्शिता तो यहीं ख़त्म हो जाती है।
और रही बात कुछ सीटें जो बचती हैं उसमें भी इंग्लिश माध्यम के लोगों को भर दिया जाता है। हिंदी हम सबसे बड़ी युवा राज्य अभी बिहार है और ये इसकी मातृभाषा हिंदी है, और फिर भी हमें 10% में भी 2000 सीट में अगर हम 10% में भी नहीं आ रहे हैं तो ये हमारे साथ कितना ज़्यादा दुर्भाग्य आप समझ सकते हैं कि हम 10% में भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी अनियमितताएं बीपीएससी के द्वारा बरती गई हैं, और हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग यह है कि सबसे पहले जो 70वीं बीपीएससी है इसको कैंसिल ही करना है। इसके अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इतनी सीटें जो कि अब धांधली के द्वारा नियुक्त हो गई, आज से वो लोग बीपार्ट में ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो भी कितनी जल्दीबाजी है बीपीएससी को। आप ये समझ सकते हैं, आप सारी अनियमितताओं को बरतते हुए ना कॉपी देते हो, ना आप 1.5 महीने में मार्कशीट जारी करते हो, और उसके बाद भी आप तो ये सारी जल्दीबाजी है। आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग में जल्दीबाजी है, मार्कशीट और कॉपी देने में तो ये बहुत स्लो हैं। ये कॉपी अभी इसलिए नहीं दे रहे हैं, किसी का कॉपी अगर दे देंगे तो हमें और भी आसानी से छात्रों का जो मूल्यांकन तरीका है वो हमें समझ में आ जाएगा कैसे कॉपी मूल्यांकन किया गया है। अच्छा, पिछले अगर सालों की बात कर दीजिए, साल या महीना का हो रहा होगा फ़र्क, तो मैं बता दूं कि खान सर भी आए थे, तमाम बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ। आपकी मांगे थी कि फिर से दोबारा एग्ज़ाम हो, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। क्या लगता है इस बार आयोग आपकी बात सुनेगा? सर, हमारी पूरी कोशिश तो यही रहेगी कि बीपीएससी इस आयोग जो परीक्षा है उसको रद्द करे और दोबारा से सारा चीज़ हो सके, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा अनियमितता बरती गई है और सारे नियमों को नहीं माना गया है। तो हमारी मुख्य मांग तो यही है, और जब तक मांग नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग इस धरना स्थल क्या मुख्य मांग क्या? मुख्य मांग हमारा यही है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरीके से आप रद्द कीजिए, और इसमें जितनी भी अनियमितताएं बरती गई हैं, चाहे वो प्री परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, उन सभी को आप लोग एनालाइज कीजिए, कमेटी का गठन हो, और जितनी भी इसमें समस्याएं रही हैं वो समस्याएं सबके सामने आए। और कॉपी नहीं देना, इतना लेट कॉपी देना ओएसएम लागू आने के बाद भी, तो वो सब की समस्या क्या है, सभी समस्या और जो हमारी मांगे हैं उन मांगों का बीपीएससी को जवाब देना चाहिए और इसको रद्द करना चाहिए। अच्छा, आप लोग देश के भविष्य हैं, मास्क पहन के क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ऐसा क्या दिक्कतें आ गई कि अगर मास्क को पहन के आप लोगों को बयान देना पड़ रहा है? आखिर मास्क क्यों नहीं खोल रहे हैं? कुछ दिक्कतें आ रही हैं इसमें? सर, इसमें होता यह है कि जब भी आप आयोग से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो आयोग का यह एक नया मतलब तरीका अपना लिया गया है कि वो ऐसा बोलते हैं कि आयोग की छबिल को धूमिल किया जा रहा है, और वो 3 साल के लिए दीवार कर देते हैं, और फिर कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट से हमें न्याय मिलता है दीवार के लिए। लेकिन बताइए सर, हम स्टूडेंट हैं, हम लोग यही करेंगे। अगर कोर्ट से हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनसे कोई सवाल कर रहे हैं, तो उनको सीधे तरीके से जवाब दे देना चाहिए। दीवार करने का क्या रूल है? तो हम लोग चूँकि पढ़ाई भी करते हैं, आगे की अटेम्प्ट देना है, इस कारण सभी स्टूडेंट ने एक तरीके से सिंबॉलिक जो प्रोटेस्ट है उसको दिखाने के लिए और बचने के लिए भी मास्क लगाया। अच्छा, आपने पहचान बता दी, तो आपको 3 साल के लिए एग्ज़ाम नहीं देने के लिए रोका जा सकता है कि आप नहीं दे सकते एग्ज़ाम? जी बिल्कुल, वो आरोप लगा देते हैं कि आयोग का आप मेरे से क्वेश्चन पूछ के आयोग का छबिल धूमिल कर रहे हैं। तो देखिए, छात्र जो हैं लगातार मजबूर हैं गर्दनी बाग में और मास्क पहन के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शन जो है और उग्र होने वाला है। शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री भी इनको मांगे को अब तक नहीं सुनी है। देखिए, बता दें आपको कि सीधे तौर पर इनका कहना है कि अगर हम मास्क अगर खोल के प्रदर्शन करते हैं, अगर हमारा चेहरा को दिखा दिया जाता है, तो देखिए 3 सालों तक इनको जो है एग्ज़ाम नहीं दिलवाया जाएगा, इनको मना कर दिया जाएगा। 3 साल तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इसलिए लोग मास्क पहने हुए डिबार्ट कर दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो देखिए, लगातार अपनी मांगों को लेकर जो छात्र हैं गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों को सुना नहीं गया है। बहरहाल, इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अपनी राय दें।